श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो विजय ध्वज तीर्थ कृता पदरत्नावली यहाँ पे पहुँचे हम। तो वे अतुलानंद करेगा, करो शुरू। श्रीमद् विजय ध्वज तीर्थ कृता पदरत्नावली अष्ट अतीत अध्याय संस्कृति अनुसंधेया नंदस्य गेहिनी भार्या। पहले श्लोक का विवरण दे रहे हैं यहाँ पे। मुझे इसमें ये समझ में नहीं आया, मुझे मतलब ये तो आगे कि अत्र यहाँ अतीत अध्याय मतलब जो पिछला अध्याय है उसकी संगति अनुसंधेया मतलब अनुसंधान मतलब रिसर्च या समझना चाहिए कि इतना समझना है। पिछले अध्याय से पिछले अध्याय संगति समझना चाहिए। पिछले अध्याय से नंदस्य गेहिनी, नंद की गेहिनी, नंद गेहिनी बता रहे हैं। नंद गेहिनी, नंदस्य गेहिनी, गेहिनी का अर्थ है भार्या। लेकिन ये समझ में नहीं आया तो इसका दोनों का कनेक्शन नहीं है। अत्र अतीत अध्याय संगति ही अनुसंधेया कि यहाँ पर अतीत अध्याय की जो संगति है उसको लगाना चाहिए। अनुसंधेय, अनुसंधान मतलब रिसर्च या अनुसंधान, रिसर्च के लिए जो शब्द लगाया है वो आधुनिक है, अनुसंधान रिसर्च के लिए उपयोग नहीं होता है। इसलिए अनुसंधेय मतलब वहाँ लगाना चाहिए, इधर उधर से इधर लगाना चाहिए, संगति करनी चाहिए पिछले अध्याय से। ऐसा संगति करनी चाहिए मतलब पिछले अध्याय से क्या कनेक्शन है ये सोचना चाहिए, लगाना चाहिए उधर, उस तरह से। संगति मतलब साथ में जाता है, संगति मतलब उससे कनेक्टेड है, किस प्रकार से उसके साथ संगत होता है, ये अध्याय कैसे कनेक्ट होता है पिछले अध्याय के साथ, फ्लो कैसे बैठता है, हम जैसे बोलते हैं उस तरह से, वो संगति कहते हैं। अलग अलग प्रकार की संगति होती है, तो एक अध्याय दूसरे अध्याय से कनेक्ट होता है ना, उस तरह से कुछ न कुछ प्रकार से संगत होता है उसके। तो ये इतना करके फिर दूसरा अभी हाँ फिर बता रहा, अभी श्लोक का अर्थ समझा रहे हैं। नंदस्य गेहिनी भार्या, नंदस्य गेहिनी, गेहिनी का अर्थ है भार्या। फिर दूसरा श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा श्लोक है तत्कालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। नोः निर्मन्थनं यस्मिन् सः तथा तस्मिन् काले। क्या बोले? दधना, क्या बोले? दधनो दध्नः निर्मन्थनं यस्मिन् तथा तस्मिन् काले। स तथा तस्मिन् काले। हाँ तो क्या अर्थ हुआ? ये श्लोक में आ रहा है नदी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत को समझा रहे हैं। दध्नः निर्मंथनम, दधि का निर्मंथनम यस्मिन् का, यस्मिन् काले, और तस्मिन् काले उस समय बता रहे हैं। अब समय, जिस समय दधि का निर्मंथनम हो रहा है, समय गाया।
गाया नहीं बोला इधर। स तथा तस्मिन् काले दध्नः निर्मंथनम निर्मथनम यस्मिन् सह तथा तस्मिन् काले, उस तरह से। तो मतलब निर्मंथनम समय का निर्मंथन हो रहा है, यस्मिन जिस समय हो रहा है, तथा तस्मिन काले। उसी तथा का यहाँ पे तथा तस्मिन काले, और उस काल में। वो मुझे भी समझ में नहीं आया है, स तथा क्यों है, क्या ऐसा कर रहे हैं? ददना निर्मंथनम यस्मिन सह कालः तथा तस्मिन काले, ऐसा है? या तो फिर ददनः निर्मंथनम यस्मिन, नहीं तो फिर सीधा ऐसे ही लिखना चाहिए ना, ददना निर्मंथनम मथनम यस्मिन तस्मिन काले, लेकिन सह आ रहा है स तथा। तो जी कट रही है तो जी बहुत आवाज कट रही है, जी, तो जी वो ऐसा ही रहेगा। ये वेल्लूर है, यहाँ पे वीआई का टावर ऊपर नीचे ही होता है। अभी भी कट के आ रही है? अभी ठीक आ रही है? ठीक है, चलिए। मुकुंद, यहाँ पे स तथा क्यों है, किस चीज को इंगित करता होगा सह? निर्मंथनम यस्मिन सह कालः तथा तस्मिन काले। तो वो अर्थ तो स तथा के बिना भी वही आएगा ना, ददनः निर्मंथनम यस्मिन तस्मिन काले, तो स तथा लगाने का अर्थ नहीं रहा ना, ऐसा मुझे समझ में, इसीलिए क्या बोलते हैं, संशय था। ठीक है, चलिए, अर्थ तो यहीं दिख रहा है अभी तो। आगे क्षुम नाम कृमितंतुना कृतं क्षौमं सूत्रेण कांच्या पुत्र स्नेहातिशयेन स्मृतयोः शरितयोः युगं पुनः कीदृशं जातः आविर्भूतः कश्चलनं यस्य तथा ज्वा आकर्षः न उत्पन्नः श्रमः आलस्यम्। क्षुम नाम कृमि तंतुना कृतम क्षौमम। क्षुम का अर्थ यहाँ पे समझा रहे हैं, क्षुम नाम कृमि तंतुना कृतम, कृमि तंतु से जो किया गया है उसको क्षौमम कहते हैं। सूत्रेण अर्थात कांच्या, सूत्र अर्थात रस्सी, वो उसी को कांच्या बता रहे हैं। सूत्र से, रस्सी से, डोरी से, नद्धम अर्थात बद्धम, बद्ध है, बंधी हुई है। पुत्र कांची कोई भी डोरी होती है, कांची, सूत्र कांचिया, सूत्र मतलब डोरी, ऐसा बता रहे हैं? सूत्र अर्थात डोरी, ऐसा बता रहे हैं? कांची का अर्थ डोरी हुआ ना। हाँ, तो ठीक है, बाकी सूत्र का अर्थ डोरी करके बता रहे हैं तो क्या मतलब है, ओके, चेंज करने की जरूरत नहीं। सूत्र अर्थात सूत्र से कांची, कमर की डोरी। अर्थात पुत्र स्नेह, तो क्या, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सूत्र न कांच्या नद्धम बद्धम, तो हुआ क्या? कमर, सूत्र न, सूत्र से
मतलब कमर की डोरी से बंधी हुई, बंधा हुआ। सूत्रेण बंधा नद्धम, सूत्र नद्धम मतलब सूत्रेण नद्धम, सूत्र का अर्थ कांची, नद्धम का अर्थ बद्धम, सूत्रेण नद्धम कांचिया बद्धम, ऐसा। कांचिया बद्धम मतलब कमर की कुछ जो हो युगम। क्या क्या बद्धम के बाद आप क्या बोले? आपकी आवाज कट रही है कि क्या हो रहा है? हरे कृष्णा, 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। पुत्र स्नेह अतिशयेन नुतयोः क्षरितयोः कुतयोः युगम पुनः कीदृशं जातः आविर्भूतः कंपश्चलनं यस्य। तो यहाँ बता रहे हैं कि पुत्र स्नेह अतिशयेन, पुत्र के स्नेह से अतिशयेन, अतिशयेन बहुत मतलब अतिशय, अतिशय पुत्र स्नेह से नुतयोः चरितयोः अर्थात बहता हुआ, कुचयोः युगम, कुचयोः अर्थात तनों का युगम, जो का युग है, युगम है, पुनः कीदृशं जातः, पुनः किस प्रकार का हो गया, आविर्भूत होता है, आविर्भूतः जातः मतलब बता रहे हैं, आविर्भूतः कैसा हुआ, यस्य तथा तत्शोभने भ्रुवौ यस्याः। ये श्लोक जो तीसरा श्लोक है, क्षौमं वासा पृथुघटितस्य बिभ्रति सूत्र नंदम पुत्र स्नेह नुत कुच युगम जात कंपम से सूक्तो। तो ये जो पुत्र स्नेह नुत कुच युगम जात कंपम से सूक्तो, इसका क्या तो समझा रहे हैं आचार्य कि पुत्र, अतिशय पुत्र के स्नेह से बहते हुए जो तनों का युग है वो पुनः इस प्रकार से आविर्भूत हुए या जातः कैसे हुए, तो बता रहे कंपस चलनम, कंपन हो रहा है उनका, यस्य जिनका, जिसका, तथा यस्य तथा तत्शोभने भ्रुवौ,
यस्याः, और उनका कंपन हो रहा है, तथा और तत्शोभने भ्रुवौ यस्याः, और तत्शोभने भ्रुवौ यस्याः सा सुभ्रुः। और यहाँ पे सुभ्रुः का अर्थ बता रहे हैं शोभने भ्रुवौ यस्याः, जिनका भ्रुवौ जो है वो शोभा देने वाला है, ऐसा शोभने भ्रुवौ यस्याः, भ्रुवौ जिनका शोभित होता है, जिनका वो सुभ्रू है। ठीक नहीं है इतना। पुत्र स्नेहातिशय ना, पुत्र अतिस्नेह स्नेह से, पुत्र के प्रति अतिस्नेह स्नेह से स्नुतयोः क्षरितयोः कुचयोः युगम। तो देखो कैसे करना है इसको, पुत्र स्नेह के अतिशय से स्नुत, पुत्र स्नेह अतिशयेन स्नुतः कुचः इति पुत्र स्नेह स्नुत कुचः पुत्र स्नेह स्नुत कुच इति पुत्र स्नेह अतिशयेन स्नुतः कुचः। उसको फिर आगे और समझाया कि वो कुचयोः युगम, पुत्र स्नेह अतिशयेन स्नुतयोः कुचयोः युगम, इसलिए ऐसा हुआ। पुत्र स्नेह स्नुत कुचः, इसका अर्थ बताया पुत्र स्नेह अतिशयेन स्नुतयोः स्नुतः कुचः, वो पुत्र स्नेह स्नुत कुच, इसका अर्थ हुआ पुत्र स्नेह स्नुत कुचयोः युगम, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम। समझ में आ रहा है? ये समास को ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। उसके बाद वो पहला ब्रेक क्या हुआ, पुत्र स्नेह स्नुत कुचयोः युगम, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम। ठीक है, अभी पुत्र स्नेह स्नुतयोः जो है उसको समझा रहे हैं, पुत्र स्नेह अतिशयेन स्नुतयोः इति पुत्र स्नेह स्नुतयोः कुचयोः युगम। फिर स्नुतयोः को बताया क्षरितयोः, क्षरितयोः मतलब जो स्रवित हो रहे हैं वो क्षरिता, जो स्रवित हो रहे हैं वो उसको क्षरिता कहा। तो यहाँ पे क्योंकि स्नुतयोः में षष्ठी द्विवचन है तो वहाँ पे भी षष्ठी द्विवचन रख दिया। तो इसलिए पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम उसको समझा रहे हैं, पुत्र स्नेह स्नुत कुचयोः युगम। पुत्र स्नेह स्नुत कुचयोः उसको ब्रेक किया, पुत्र स्नेहेन स्नुत कुचयोः स्नुतयोः कुचयोः, इस तरह से। समझ में आ रहा? तो इस तरह से आप समझ में लेंगे ना तो आसान हो जाएगा। संस्कृत में ही समझ सकते हैं, फिर हिंदी में यही है, पुत्र स्नेह के अतिशय से जो क्षरित स्नुत मतलब क्षरित जो कुच है उसका युग, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम। पुनः कीदृशम, वापस यदि पूछे कि वो कैसा है तो जातः आविर्भूतः कंपः चलनम यस्य तत्। पुनः कीदृशम, वापस यदि पूछे कि कैसा है, हिंदी में हम जनरली ये नहीं बोलते कि वापस पूछे कि कैसा है, लेकिन संस्कृत में ये हमेशा आता है, इसलिए हिंदी में जब अनुवाद करेंगे तो कैसा है वो इस तरह से सीधा पूछ सकते हैं। तो पुनः कीदृशम, कैसा है वो, तो वो जातः आविर्भूतः कंपः चलनम यस्य तत्। जातः अर्थात यहाँ पे जात कंपम बताया ना, तो पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम
उसको वापस डिटेल किया जात कंपम की तरह की दृश्य से कि कैसा है, तो जात कंपम। जो कुचयो युगम है वो क्या है, जात कंपम है। तो जात कंपम क्या है, जातः जातः कंपः जातः कंपः जातकंपम जातकंपम जातः कंपम जातकंपम। जातः आविर्भूतः, जातः का अर्थ है आविर्भूतः अर्थात उत्पन्न हुआ है। कंपः अर्थात चलनम, कंप का अर्थ है चलन चालनम चलनम। तो जातः कंपम जातकंपम, जातः का आविर्भूतः, कंपः का चलनम, इसलिए आविर्भूतः चलनम जातकंपम। आविर्भूतः चलनम यस्य तत्, जिसका चलन आविर्भूत हुआ है, कंप जात हुआ है, वह जातकंपम। जातः कंपम यस्य तत् जातकंपम, जातः आविर्भूतः कंपः चलनम, जातः कंपम यस्य तत् जातकंपम। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये सब शब्द समझना चाहिए जो समझा रहे हैं। यहाँ पे दिया नहीं है, तब पूरा लिखा हुआ जाता कंप, उस तरह से ही लिखा हुआ दिया हुआ है, उस तरह से ही लिखा हुआ दिया हुआ है। लेकिन होता क्या है, पहले छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं, एक 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 जो हम समझ पाते हैं, उसको फिर जो इकट्ठा करते हैं तो फिर सब में विभक्तियां लगा करके एक बना देते हैं। जात कंपम, उस मैं इसलिए इस प्रकार से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इस प्रकार का मन के अंदर करना होता है, वो उस प्रकार की विचारधारा रहती है आचार्य की भी। इसी प्रकार से जात कंपम को समझाना है तो जातः कंपम यस्य तत् जात कंपम, फिर उसको ब्रेक करके बताया कि ये है। तो पूरा वाक्य एक लंबा बना, लेकिन समझ इसी प्रकार से चल रही है मन के अंदर। समझ रहे हैं? तो इसलिए समझे, आपकी आवाज कट रही है आपकी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए अभी। बोलो भाई, पहले पूरा वाक्य मन में है कि जातः कंपः यस्य तत्, लेकिन फिर जब ब्रेक करेंगे तब फिर समझाएंगे हाँ। तो क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि क्या समझा क्या रहे हैं, जाता कंपम समझा रहे हैं। तो जातः कंपम यस्य तत्, तो पहला तो ब्रेक यही होगा ना। अब समास को जब विग्रह करते हैं तो समास विग्रह जहाँ आता है वहीं से तो ब्रेक शुरू होता है ना। फिर उसके जो अलग अलग टूटे हुए पद हुए उसको फिर आपको उसको समझाने के लिए फिर उसको विशेषण विशेष्य भाव से आप दूसरा पर्यायवाची शब्द या तो विशेष्य शब्द रखेंगे उधर, विशेषण शब्द रखेंगे उधर फिर। सही? इसलिए जात कंपम है तो जातः कंपम यस्य तत् जात कंपम। तो कंपम क्या है, कंपः चलनम, जातः आविर्भूतः, तो फिर उसको मिला दिया जातः आविर्भूतः कंपः चलनम यस्य तत्। एक बार इस तरह से आप अभ्यास चलता रहेगा तो फिर एक स्वाभाविक हो जाएगा उसमें कि यहाँ पे भी जाता कंप समझा रहे। होता क्या है, आप लोगों को पढ़ने की आदत है, जैसे प्रभुपाद की पुस्तक है जिसमें वाक्य सीधा रचना होता है, सरलता से समझ में आए उस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कैसे वाक्य रचना है, तो जैसे हिंदी में हम बोले जात मतलब आविर्भूत, कंप मतलब चलनम, जिसका उसका, जिसका वह। अभी ऐसे सामान्य लिखा हुआ नहीं होता है। सही? हम कोई भी हिंदी की पुस्तक पढ़ते हैं, प्रभुपाद की या कोई भी पुस्तक, तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं जाता मतलब आविर्भूत, कंप मतलब चलनम, जिसका उस वह, ऐसे नहीं लिखते ना। इसको जब लिखेंगे तब क्या होगा कि जिसमें कंपनम आविर्भाव हुआ है वह, या जिसका कंपन आविर्भाव हुआ है वह, इस प्रकार का कुछ लिखेंगे ना। लेकिन वो विचार पद्धति जो है दिमाग के अंदर जो चल रही है
उससे ज्यादा उत्कृष्ट विचार पद्धति ये है, उत्कृष्ट सोचने की पद्धति, कि जिसमें जातः आपने सोच करके उसको मन में रखा है कि भाई अभी उसको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि जातः लिख करके 10 पदों से जातः को समझाया, ठीक है, तब भी आपके मन में तो यही है कि ये जात कंपम का जात ही चल रहा है। उसके बाद कंपम का समझाना शुरू किए दूसरे 12 शब्दों तक, तब भी आपके मन में यही है कि ये 12 शब्द कंपन बता रहे हैं, ये 12 शब्द, ये 10 शब्द ने जात बताया, तो दोनों को जोड़ना है, तब जात कंपम हो रहा है। समझ रहे हैं? तो सामान्य रूप से लोग उस तरह का याद नहीं रख पाते, तो ऐसे 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 घूम जाते हैं। लेकिन हमको याद रख करके चलना पड़ता है। जातः कंपनम यस्य तत्, तो उस तरह से पूरा हो गया वो, फिर उसको वो कर रहे हैं। तो ऐसे उसकी अभ्यास करना पड़ेगा, तब सरल हो जाएगा समझना भी। जातः कंपम यस्य तत् ही बता रहे हैं इस तरह से। वैसे ही मैंने उसमें क्या ना, पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम, तो ऐसे ही जब लंबे लंबे समास होते तो आपके वाक्य भी बहुत लंबे होंगे। जैसे दामोदराष्टक में है ना, क्या है, पूरी लीला समास में ही है। कौन सा है दूसरा पद, दूसरा जो श्लोक है उसमें? रुदंतम मुहुः नेत्र युग्मम, युग्मम् वहां तक तो नॉर्मल है। कराम भोज युग में ना सातंक नेत्रम, फिर आता है समास मुहुः, फिर श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदर भक्तिबद्धम। ये पूरा एक ही पद है समास से जुड़ा। भक्तिबद्धम दामोदरम नमामि, सही, भक्तिबद्धम दामोदरम नमामि, दामोदरम भक्तिबद्धम, वो पूरा फिर उसमें एक 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 करके लगाएंगे तो वो नमामि के साथ सब जुड़ता है। 2 श्लोक तक, 2 पूरे श्लोक तक नमामि के साथ जुड़ता है सब, अन्वय सबका उधर होता है। और वो ये जिसको नमामि उसका गुणगान, उसके वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन में ही ये पूरा जो लंबा है, मुहु श्वास कंप त्रिरेखा अंक कंठ त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम, तो उसको अभी समझाने जाएंगे तो एक पूरा पैराग्राफ हो जाएगा केवल एक समास के लिए। ऐसे अस्तु, आगे तत् हो गया। फिर तथा और तत्शोभने भ्रुवौ यस्याः, उसके शोभन में भ्रुव हैं जिनकी, वह सुभ्रुहु, उसको सुभ्रु बताया, सा सुभ्रुहु। अब यहाँ पे तत् क्यों लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि तत् मतलब ये जो कुच युगम है उसी के लिए बताया कि कुच युग के भी शोभा में भौएं हैं जिसकी, वह, ऐसा भी हो सकता है। वो मुझे तत् नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। मुकुंद को कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं? जातः कंपः चलनम यस्य तत्, हाँ, वो तो हो गया। फिर तथा तत् शोभने, तत्शोभने, वो तत् की बात कर रहा हूँ। मतलब जिनका कंप हुआ है ऐसे वे, और तथा तत् शोभन है, ऐसे वही जो शोभन भ्रू है वो जिनकी है वो सुभ्रू है। हाँ, तो मतलब किसके शोभन में? तत्शोभने लिखा है ना, तो किसके शोभन की बात हो रही है? क्योंकि यस्या तो कर नहीं सकते तत् का, यस्या तो बाद में आया, तो वो तो आ गया ऑलरेडी। यस्याः शोभने भ्रुवौ सासु भ्रू, तो तत् की जरूरत नहीं थी। तो शोभन जो है वो नपुंसकलिंग में है। तो वे शोभन है जिनकी है। समझा नहीं क्या? सुभ्रू में जो तत् शोभन है, शोभनम
है जिसकी है वो सुख। नहीं, तत् शोभने, शोभन में सप्तमी नहीं है ना। नहीं, द्विवचन में शोभनम शोभने शोभना। ओके, समझ गया। तत् तत् मतलब वे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वे शोभन भव है जिसकी है, वैसे तत् तत् शोभने। शोभने भ्रुवौ यस्याः। यस्याः भ्रुवौ शोभने। तत्, तत् का अर्थ क्या हुआ फिर यहाँ पे? वे, वे वे भव है जिनकी है, उसमें शोभन होता। अगर केवल भ्रुव होता तो तौ भ्रुवौ यस्याः, वे भव है जिसकी है। अब शोभने के कारण वो नपुंसकलिंग में आ गया, तो तत् शोभन। ठीक है, चलिए। सासु भ्रुहु। ठीक है, फिर बद्ध्या रज्ज्वा आकर्षः बद्ध्या है, तेनोत्पन्न। बद्ध्या है। बद्धया बद्धया रज्ज्वा आकर्षः तेन उत्पन्नः श्रमः अलस्यं तेन अलस्यम है, अलस्यम है, आलस्यं आलस्यम। तेन उत्पन्नः श्रमः आलस्यं उत्पन्न, तेन ओके ओके, ठीक है ठीक है, आलस्यम। फिर तेन उपेतयोः भुजयोः च चलन्तौ कङ्कणौ खणखणायमान युक्तत्वात् तथा विधौ। तो यहाँ पे बद्धया जो श्लोक है, रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च, तो रज्ज्वाकर्षः श्रमः रज्ज्वा आकर्षः श्रमः भुजयोः चलन्तौ। तो यहाँ एक एक को आचार्य समझा रहे हैं। बद्धया अर्थात रज्ज्वा, रस्सी से। बद्धया अर्थात रज्ज्वा, बद्धया तो लिखा ही नहीं कहीं श्लोक में। अर्थात जिसका अर्थ समझा रहे हो श्लोक में तो होना चाहिए। बद्धया रज्ज्वा मतलब बंधी हुई रस्सी से। हाँ, बद्धया रज्ज्वा, बंधी हुई रस्सी से। आकर्षः मतलब तेन उत्पन्नः। आकर्षः मतलब तेन उत्पन्नः। नहीं, आकर्षः मतलब वो जो दोनों रस्सियों का आकर्षण, वो जो क्या बोलते हैं, खेच, खेच, ठीक है, चलो खेच बोल दो ना, कोई बात नहीं। खींचना जो हुआ है दोनों रस्सियों का, आकर्षण। तेन उत्पन्नः उससे उत्पन्न जो थकान है, श्रम आलस्यम बता रहे हैं यहाँ पे, उससे उत्पन्न जो श्रम है, तेन उपेतयोः भुजयोः चलन्तौ कंकणौ। उपेत का अर्थ पता नहीं कीजिए। तेन उपेतयोः, उपेतयोः मतलब तेन उपेतयोः, उपेतयोः मतलब पता नहीं। उपेत का अर्थ पता है? नहीं, उपेत का अर्थ नहीं पता। उपेत का अर्थ नहीं पता है। उपेत मतलब एक तरह से पास में जाना। कल आया था ना एति, एति एत्य, तो उपेति पास में जाना, या उसको फॉलो करना, अंग्रेजी में बोले तो फॉलो करना, वो भी कह सकते हैं। उपेति इत्यादि, पास में जाना, फॉलो करना। समझ, ऐसा समझिए ना कि
अनुगमन करना, इस तरह का अर्थ में उपेतयो हो, उपेत शब्द होगा। तो जो वाम उपैति तो कौन से है जो श्लोक आता है वो वही वाला उपेत है। क्या? जो श्लोक माम भगवत उपेति, गीता में आता है हाँ, वाम, माम उपेति मेरे पास आता है। वही वही है पास में जाना। हाँ, सब एति से आता है ये उपेति। तो उपेत मतलब जो पास में आया हुआ या तो फॉलो कर रहा, इस प्रकार उस व्यक्ति को। यह उपेति सह उपेतः। तो उस थकान से, थकान जो है तेन, उससे थकान से उपेतयोः भुजयोः चलन्तौ, पास में, उसके पास में आई हुई, या क्या बोलेंगे, कहते हैं तेन उपेतयोः भुजयोः, जो पास में भुजाएं आई हुई हैं खींचते हुए, साथ भुजाएं में जो खींच रही है पास पास में है आई हुई हाँ। भुजाएं, तेन उपेतयोः भुजयोः। उपेतयो भुजयो, उपेत भुजः मतलब वो जो रस्सी को फॉलो कर रही है ना भुजा, जी जी वही, उस तरह से उपेतयो, उसके साथ साथ जो चल रही है वो भुजा की बात हो रही है। भुजा भुजा की बात हो रही है। उपेतयोः भुजयोः चलन्तौ। तो क्या हुआ उपेतयो भुजयो का? श्रम आलस्यम तेन, उस श्रम से तेन उपेतयोः भुजयोः चलन्तौ, तेन उससे उपेतयोः भुजयोः चलन्तौ, जो भुजाएं जो चल रही हैं उनका चलन, चलन, चलन्तौ, चलन्तौ, उनका चलन्तौ, भुजयोः मतलब भुजाओं का चलन, भुजाओं का चलन। तो फिर द्वितीय क्यों, द्विवचन क्यों लगाए? दो भुजाएं इसलिए। द्वितीय क्या हो? दो द्विवचन, द्विवचन इसलिए कि दो भुजाएं हैं इसलिए चलन्तौ में। नहीं चलन्तौ कंकड़ों के लिए। तो चलन्तौ कंकण हो, तो फिर भुजयो हो क्या हुआ? भुजाओं का, दो भुजाओं का चलते हुए कंकण, ऐसा। भुजयोः चलन्तौ, तेन उपेतयोः भुजयोः चलन्तौ कंकणौ, चलन्तौ। तेन मतलब मैं तुझे ऐसे तेन उपेतयोः भुजयोः, जो पास में आई हुई भुजाओं के चलते हुए कंकणों, चलन्तौ कंकणों, जो कंकण है चलते चलते हुए कंकण। तो फिर उसको समझा रहे हैं, उपेत, उपेत भुजा के चलते हुए कंकण, ऐसा। जी उपेत भुजा चलते हुए कंकण हैं, वो अभी आगे समझा रहे हैं। वो चलते हुए अर्थात उसका अर्थ समझा रहे हैं, उसकी ध्वनि। तो खण खणायमान शब्द युक्तत्वात् तथा विधौ, वो खण खण जो शब्द है, ध्वनि है, उससे युक्त है। तथा विधौ, तथा विधौ, तथा विधौ युक्तत्वात् तथा विधौ, तथा विधौ इस प्रकार से समझना चाहिए ऐसा नहीं। खण खणायमान शब्द युक्तत्वात् तथा विधौ, खण खण इस प्रकार के शब्द से युक्त होने के कारण तेन उपेतयोः भुजयोः चलन्तौ कंकणौ, उसके कारण क्या? उसके कारण भुजयोः चलन्तौ कंकणौ,
तो क्या हुआ, किसके कारण? खण खणायमान शब्द युक्तत्वात्, शब्द होने के कारण भुजाओं के चलते हुए कंकण, ऐसा? नहीं 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 तो के कारण विधौ मतलब पता नहीं कोई, लेकिन उसके कारण युक्तत्वात् तथा विधौ का उनके कारण खण खणायमान शब्द युक्तत्वात्, वो युक्त होने के कारण, उस प्रकार के होने पर विधौ स्विन्नम वेद जलोपेतम। अच्छा, उस प्रकार का होने पर स्वेद जल से युक्त, ऐसा? खण खणायमान शब्द युक्त होने के कारण, उस प्रकार का होने पर स्वेद जल से युक्त कबर के कारण, केशबंध के कारण, ऐसा? युक्तत्वात्, ये जो आचार्यगण जो बताते हैं, जैसे भाई आपने तो बता रहे थे पंचमी में समाप्त होता है, तो इस प्रकार का खण खणायमान शब्द युक्तत्वात्। हाँ, तो ठीक है, तो वो उसके कारण क्या? उसके कारण क्या? खण खणायमान शब्द युक्त होने के कारण क्या? श्रम मतलब उसके कारण वो श्रम आया है। अच्छा, मतलब क्योंकि खण खणायमान शब्द हो रहा है, उसके कारण जो श्रम आया है भुजा में, उसमें कंकण चल रहे हैं। खण खण शब्द होने के कारण जो श्रम आया है, उससे वो भुजाओं के कंकण चल रहे हैं, ऐसा? कंकण, खण खण, कंकण, खण खण, खण खणायमान शब्द युक्तत्वात् कंकणौ। कंकण शब्द है वो इस तरह का इसलिए है क्योंकि खण खणायमान शब्द युक्त है, त्वात् तथा विधौ, उस प्रकार का है। तो तथा विधौ मतलब कंकणों के लिए लगा है। तो कंकण का शब्द कंकण इसलिए यहाँ पे है क्योंकि खण खणायमान शब्द युक्तत्वात् कंकणौ, ऐसे। तो तथा विधौ को रिप्लेस करना है कंकणों से, उस प्रकार का। खण खणायमान शब्द युक्त होने के कारण उस प्रकार का शब्द है कंकण, उस प्रकार का कंकण शब्द, कंकण खण खण, उस तरह से खण खणायमान शब्द से वो कंकण शब्द कंकण शब्द का अर्थ बता रहे हैं। कंकण अर्थात जो कण खणाय शब्द मान युक्तत्वात् तथा विधौ, उस प्रकार से कहा जाता है ऐसे, उस प्रकार का ऐसे। और भुजयो हो, षष्ठी में नहीं है, सप्तमी में है। भुजाओं में चलंतो कंकणौ, बद्धया रज्ज्वा आकर्षः, बद्धया रज्ज्वा आकर्षः, रज्ज्वाकर्षः, तो रज्ज्वाकर्ष, बद्धया रज्ज्वा आकर्षः, यहाँ पे समाप्त किया। तेन आकर्षेण उत्पन्नः श्रमः, श्रमः मतलब आलस्यम। तो रज्ज्वाकर्ष श्रम, इसको क्या बताया कि रज्ज्वा आकर्षः
तेन उत्पन्न श्रमः, तेन आकर्षेण उत्पन्न श्रमः, रज्ज्वाकर्ष श्रम। श्रमः का अर्थ बताया आलस्यम, श्रमः का अर्थ बताया आलस्यम मतलब थकान, ऐसा समझिए। रज्जुआ के लिए केवल बद्धया बताया कि बंधी हुई है, बंधी हुई रज्जा से, तो उस तरह से उधर लगाया आलस्यम। तेन उस श्रम से, तेन श्रमेण, तेन श्रमेण उपेतयोः भुजयोः, उपेत जो है भुजाएं उसमें, उस श्रम से जो उपेत भुजाएं हैं उसमें चलंतौ कंकणों, जो कंकण है चल रहे कंकण, उसमें चल रहे कंकण, चलंतौ कंकणों, चलत कंकणों, चल रहे कंकण, भुजयोः चलत कंकणों। तो पूरा जो समास है रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ, तो रज्ज्वाकर्ष श्रम भुजयोः चलंतौ कंकणौ पहला विग्रह समझ में आया। भुजयोः पे अलग किया सप्तमी में डाल के, रज्ज्वाकर्ष श्रम भुजयोः चलंतौ कंकणौ। फिर रज्ज्वाकर्ष श्रम भुजयोः उसको आगे बढ़ाया, रज्ज्वाकर्ष श्रमेण, रज्ज्वाकर्ष श्रमेण उपेतयोः भुजयोः। फिर और पीछे लिया, रज्ज्वाकर्ष श्रम जो है, रज्ज्वाकर्ष श्रमेण जो बताया, तो रज्ज्वाकर्ष श्रम, तो रज्ज्वाकर्ष श्रम को क्या बताया, रज्जु आकर्षेण, रज्ज्वाकर्षेण उत्पन्नः श्रमः, ठीक है। श्रमः आलस्यम कर दिया, तेन मतलब उससे कर दिया ना, एक अलग कर रहे हैं ना। तो रज्ज्वाकर्षेण, आकर्षेण उत्पन्नः श्रमः रज्ज्वाकर्ष श्रम। फिर पीछे और गए, रज्ज्वाकर्ष जो है उसको बताया रज्ज्वा आकर्षः, रज्ज्वा आकर्षः रज्ज्वाकर्षः, बद्धया रज्ज्वा आकर्षः, ऐसे। तो इस तरह से पूरा बना, बद्धया रज्ज्वा आकर्षः, तेन उत्पन्नः श्रमः आलस्यम, तेन उपेतयो भुजयोः चलन्तौ कंकणौ, खणखणायमान शब्दयुक्तत्वात् तथा विदौ। तो यदि हिंदी में बताना हो इसको, तो ऐसे आप बता रहे हैं इसको, ये समास को ऐसे समझा रहे हैं कि बंधी हुई रस्सी से आकर्षण है, उस आकर्षण से उत्पन्न श्रम होता है जिसको, जो आलस्य है अर्थात थकान है, उससे जो चल रही, जो उसको फॉलो कर रही, खींच रही भुजाएं हैं, उनमें, उन भुजाओं में चलते हुए कंकण, ऐसे। और कंकण खण खणायमान शब्द युक्त होने के कारण कंकण बोलते हैं, ऐसा। समझ में आया? ठीक है, आगे। स्विन्नम स्वेद जल उपेतम कबरात् केशबन्धात् विगलति मालति मल्लिका यस्याः सा कबर विगलन मालति। तो यहाँ पे एक मिनट, उपेत शब्द का अर्थ केवल पास में गया हुआ ही नहीं होता है। जी, अभी जलोपेतम यहाँ पे जो है वो उससे युक्त, उससे युक्त, यहाँ पे उसमें भी लगा सकते हैं, तेन उपेतयोः भुजयोः, वो भी उससे युक्त, श्रम से युक्त जो भुजाएं हैं उसके लिए ज्यादा फिट बैठेगा ये, श्रम से युक्त। अभी याद आया मुझे, उपेत का तो वो भी होता है ना, केवल उपेत नहीं, एक साथ जिसके साथ जब लगाते हैं तो ये होता है स्वेद जलोपेतम, तो वहां पे भी वही आएगा, तेन श्रमेण युक्तयोः भुजयोः, उस तरह से होगा उधर। ठीक है, बताइए स्विन्नम का, स्विन्नम से आगे। स्विन्नम
स्वेद जल उपेतम, अर्थात स्विन्नम का अर्थ बता रहे हैं, स्वेद जल से, जो पसीने का जल है उससे युक्त, हम्म कबरात अर्थात केशबंधात, जो बालों का गुच्छा है उससे, विगलती वो कबर से, केशबंध से, विगलती अर्थात निकलती हुई, जो मालती अर्थात यहाँ पे मल्लिका वो पुष्प विशेष है, यस्य जिससे, इस प्रकार से यस्य है, यस्य है। यस्या यस्याह का क्या हुआ? जिसकी, जिसकी। पिन्नम स्वेद जलोपेतम, जल उपेतम कबरात केशबंधात विगलति मालती मल्लिका यस्याह सा। जो पसीने के जल से, स्वेद जल से युक्त केशबंध है, कबर है, कबरात, उससे कबरात विगलती मालती यस्याह सा। यहाँ पे संधि समास कर रहे हैं, कबर विगलन मालती, उसका पहले तो स्विन्नम जल उपेतम ये बता दिया कि जल से युक्त, स्वेद जल से युक्त कबर से, केशबंध से, तो स्वेद जल से युक्त बाल हो गए ना। नहीं, अब ये स्विन्नम स्वेद जल उपेतम ये पता है बस, क्योंकि स्विन्नम क्यों ऐसा नहीं होगा, क्यों ऐसा नहीं होगा, क्यों ऐसा नहीं होगा? जो देखो, स्विन्नम स्वेद जलोपेतम कबरात, मतलब स्विन्न स्वेद जल से युक्त कबर से, केशबंध से, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? श्लोक में है तुझे स्विन्नम वक्त्रम, हाँ, वक्त्रम बीच में आ रहा है ना, इसलिए। और दूसरा बात यह है कि स्विन्नम स्वेद जलोपेतम फिर कबरात करेंगे तो सही नहीं रहेगा ना, विभक्ति बदल गई। या तो फिर ऐसा करना पड़े, स्विन्न स्वेद जलोपेतात कबरात, इस तरह से कुछ करना पड़े, नहीं तो फिर, तो इसलिए वो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अभी ये जो समास है, जो श्लोक में है, कबर विगलन मालती, इसका विग्रह कर रहे हैं, कबरात विगलती मालती यस्याह सा। तो बहुत अच्छे। जिनके बालों के गुच्छे से मालती निकल रही है वैसी, सही, कबर विगलन मालती। सही किया, एकदम सही किया, एकदम सही बोला, एकदम सही से किया आपने, ये मैं बोलूँ। अरे भाई, सही से किया तो फिर कबरात फिर केशबंधात कहाँ डाल दिया, वो तो समझाओ। पहला पॉइंट, स्टेप सही रहा पहला, कबरात विगलती मालती यस्याह सा कबर विगलन मालती, लेकिन फिर कबरात का केशबंधात भी तो करो, मालती का मल्लिका भी तो करो। कबरात का अर्थ है केशबंधात, जो बालों का गुच्छा है तो बता रहे हैं। तो उस केश बंधन से, केश के गुच्छे जो है, समझो ना, केशबंधी बोलो ना, चलो ठीक है, समझ गए, केश का गुच्छा, केशबंध जो है केश का गुच्छा, उससे विगलती, उससे निकलती हुई मुक्ति, ये पुष्प विशेष है जिसको आचार्य मल्लिका भी बता रहे हैं। तो यस्याह सा, जिससे ये निकल रही है, वो कबर विगलन मालती, वो है वो कबर विगलन मालती।
ठीक है। अत्र द्वितीयान्त पदस्य विप्रति इत्यनेन इति अनेन अन्वयः। तो यहाँ पे जो द्वितीयांत पद है, जो ये जो भी श्लोक में द्वितीयांत पद है उसका विप्रति से अन्वय है। वो द्वितीयांत पद है ये कुछ युग वासः कुछ युगम कंकणो कुंडले वक्त्र वक्त्र नहीं, वक्त्रम 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 वक्त्र नहीं। हरे कृष्णा। अरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। स्विन्नं वक्त्रं कपरविगलं मालतीं चाश्रुत्यन्तं मङ्गलं बद्धस्तवेदाय। एक चैप्टर आपका हो जाएगा। The sufficient world as well as style bank. Apply elsewhere, understand. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नेटवर्क चला गया, पूरा स्विच ऑफ हो गया। अच्छा ठीक है, अभी समाप्ति हुआ है। आवाज आ रही है ना? आप आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। कृष्णा तो जी आ रही है। कृष्णा आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है तो जी मुझे तो। हाँ बस, तो आपकी मुझे आ रही है। मैंने आप वक्त्र बोले थे, मैंने केवल बोला था वक्त्रम होता है, वक्त्र नहीं। द्वितीयांत पदक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे। त्रितु, जो ये शब्द आखिरी श्लोक में त्रितु कटी कटे, तो यहाँ पे विशाल, विशाल विशाल, ठीक है। और फिर चौथा श्लोक जो है काम कन्या काम आसाध्य मतमंतिम जनिम हरिम गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीतिमावहन। तो उसमें जो निषेधत शब्द आ रहा है वो उसका अर्थ बता रहे निवारितवान, अर्थात रोका। निवारित किया, निवारित किया। ठीक है, हो गया ये। कल आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी समझानी है। सारार्थ दर्शिनी कल आप करेंगे हैं? ठीक है, चलो आज का समाप्त करते हैं। 1:10 हो गई। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।